आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। प्रभु हमें सिखाता है, वचन से हमें दृढ़ करता है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में उस दिन का फल लेके आता है, क्योंकि जब तक वचन बोया नहीं जाएगा परमेश्वर का सामर्थ्य आप कैसे देखोगे। कई बार वचन सुनते हैं लेकिन शत्रु उस बीज को आपके हृदय में बोने नहीं देता है, उसको उखाड़ देता है, आपकी दृष्टि को भंग कर देता है, मस्तिष्कों को दूसरे विचार में डाल देता है, चिंताओं में आपको डाल देता है, जिससे वो वचन याद नहीं करें जो आज सुना है। प्रियो, सावधान रहना। शत्रु के पास अनेक प्लानिंग है। वो नहीं चाहता मसीह लोग बचाए जाने पाए, क्योंकि वो छुड़ाए गए जन है, लहू से खरीदा हुआ जन है। वो यही चाहता है ये लोग भी मेरे साथ नरक में डाला जाए। प्रभु ने खरीदा हुआ जन नरक में जाने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान नहीं दिया। इतने कोड़े इसीलिए नहीं खाए, परमेश्वर ने थूक इसीलिए नहीं सहन किया, कांटों का ताज इसीलिए नहीं पहना कि आप नरक में जाए। इसलिए प्रियो, सावधान रहना। गलती कहां है अपने आप को जांचें। शत्रु अनेक स्कीम्स लाएगा, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। आप उसमें फंसते हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाइए। यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय उसका 39 कलम, जॉन चैप्टर 10 वर्स 39। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तब उन्होंने फिर से पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। हम देखते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का जीवन में, उनका लाइफ में ऐसे अनेक मोड़ आया। फरीसी शास्त्री लगातार उसके ऊपर दृष्टि करते रहे। सिनगों में वो वचन सुनने नहीं जाते थे। वो यही सुनना चाहते थे हमारा प्रभु का मुंह से कोई गलती निकले और अचानक हम यहूदी प्रजाओं से अटैक करें, कैसे उसे फंसाना है। एक ही इच्छा के साथ यहूदी लोग उसके पीछे घूमते थे। वो सच्चा विश्वास से अलग थे। हम देखते इनका इरादा यही था, यदि लोग मसीह बन जाएंगे तो यहूदी धर्म का अस्तित्व रहेगा नहीं, यहूदी धर्म के बारे में कोई सोचेगा नहीं, सिनगों में लोग आएगा नहीं आराधना करने के लिए, सिनगों का पैसा कम हो जाएगा, दान दशमांश कम हो जाएगा, लोग हमें इज्जत देना कम कर देंगे, लोग हमें मान देना कम कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। ये भयभीत हो गए, इनको पता चल गया लोग अब चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे। किसी को आराधनालय में आने का इंटरेस्ट नहीं है। आधे यहूदी लोग तो मसीह के पीछे हो लिए। अब शब्द के दिन आराधनालय में लोग कम होते जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय हो गया। शास्त्री फरी लोग सोचा, अगर इस तरह से चलेगा तो हमारे आराधनालय को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इसके पीछे हो लेंगे। ये तो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज तक हमने ऐसा चमत्कार कभी जीवन में देखा नहीं। याजक लोगों का होश उड़ गया। आगे हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, आराधना कैसे चलेगा,
लोग आएगा नहीं तो हमारा सिनगोग में लोग कैसे हम प्रभु की आराधना करेंगे? बड़ा चिंता का विषय था। तब इन्होंने मिलकर एक ही निर्णय लिया, प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी पकड़वा कर ऐसे ऐसे गुनाह इसके ऊपर डालना है ताकि इसको मार डाला जाए। और जब ये खत्म हो जाएगा तो कहानी भी खत्म हो जाएगा। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र उन्होंने कोशिश किया, लेकिन प्रभु का समय आया नहीं था। पिता की ओर से बुलाहट आया नहीं था। इसलिए प्रभु स्वयं कहता है, मेरा समय अभी तक आया नहीं। इसीलिए वो बचते निकल गया। वो लोग कोशिश करते थे, लेकिन उनके कोशिश के बीच में प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलकर चला गया ताकि वो पकड़वाने के लिए प्रेषण उनके पास कोई सबूत नहीं रहे, क्योंकि पब्लिक सिनगोग में रहेगा। प्रेषण वहीं पकड़ाया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट वहीं होता है। अगर रास्ते में पकड़ेंगे तो लोग हमें मारेंगे। एक निर्दोष व्यक्ति की प्रेषण मारपीट कर रहे करके लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे। प्रेषण इसलिए वो लोग आम आदमी से भी डरते थे, क्योंकि परमेश्वर का वर्चस्व बढ़ गया, अन्यायी बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। जरा सोचना, शत्रु कैसे प्लानिंग करता है। जब आप प्रार्थना में अधिक बढ़ेगा, उपवास अधिक लेगी, परमेश्वर के सन्निधि में रोज निर्णय के साथ प्रार्थना करने के लिए निकलेगा, तो याद रखना शत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है तुम रोज जाए, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। ऐसा है तो परमेश्वर तुम अनेक कार्य परमेश्वर के राज्य में जीत सकते हैं, अनेक लोगों को तुम जीत सकते हैं। ये शत्रु जानता है, इसके आपके जीवन में भी ऐसी रुकावटों को पैदा करेगा, ऐसे आलसपनों को पैदा करेगा, ऐसी बीमारी को पैदा करेगा जिससे आपका रोज प्रार्थनालय में जाने का बंद हो जाए। रोज आप बाइबल पढ़ना बंद हो जाए। अब शरीर कमजोर हो गया, इसलिए उपवास लेना भी बंद कर दे। प्रियो, शत्रु अनेक प्लानिंग्स करेगा, इन दिनों में सावधान रहना। यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर स्वयं वहां से निकल गया। आज कई बार शत्रु ने आपको घेरने के लिए कोशिश किया होगा, ऐसे स्थानों में आपको पकड़कर जकड़ने के लिए कोशिश किया होगा, लेकिन याद रखना आप उसमें से छुड़ाएंगे। उसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने आपको लहू में खरीदा है। उस कीमत के कारण से परमेश्वर आपको शत्रु के हाथ से बचाता है। आप कई बार बच निकले हैं। शत्रु आपको गिराने के लिए अनेक प्लानिंग्स किया है। शत्रु आपको जमीन दोस्त करने के लिए अनेक योजनाएं कर रहा है, आज भी करता है। आपके द्वार पर एक सीसीटीवी कैमरा के समान खड़ा है। आप सुबह से कहां जाते हो, आपके पीछे पीछे है, ताकि जब आप बिजनेस में बैठे, आज कोई भी प्रेषण कस्टमर ना है। जब आप नौकरी में जाए, आपका काम उलट पुलट हो जाए जिससे आपको बॉस फायर करे। आप खेतों में जाए, आपको आलसपना हो जाए ताकि आप बीज सही तरह से बोझ नहीं सके। हो सकते ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते बच्चों के लिए उनके जीवन में शत्रु ऐसा प्रवेश करेगा ताकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। उनका बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इंद्रियों में नौजवानों को मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, रील एडिक्शन का बीमारी लग गया है, क्योंकि शत्रु ऐसी ऐसी बीमारी आपके जीवन में देता है जिससे आपके जीवन में कोई छुटकारा नहीं हो, और आप इतना एडिक्टेड हो जाए कि उसके बिना आप जी नहीं सकेंगे। एक वक्त पानी नहीं पिएगा तो चल जाएगा, लेकिन एक मोबाइल और इंटरनेट के बिना जीना
मुश्किल का समय आ गया है। प्रियो, सावधान रहना। ये सारा शत्रु का चाल है आपका ऑपरेशन, आपका मन को भ्रम करने के लिए, परमेश्वर के रास्तों को में से गिराने के लिए। इन दिनों में उसमें से बच निकलना है। जैसा हमारा स्वामी, हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह अनेक प्लानिंग जो शत्रु ने किया उसमें से बच निकला, आज आपको भी बचना है। निर्णय आपके हाथ में है, प्रभु आपके हाथ में दिया है। वो सब छोड़ो, परमेश्वर के मार्ग में चलो। प्रभु आपका भविष्य उज्जवल बनाने जा रहा है, नहीं तो शत्रु आपको उसके फंदे में गिरा देगा। डिसीजन आपके हाथ में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। दुनिया में अनेक लोग, मसीह लोग गलत मार्ग में, गलत संगति में, शत्रु के जाल में फंसते जा रहे हैं। इन दिनों में प्रभु उनमें से हर एक को छुड़ा, हर एक का जीवन बदल। लोग बैक स्लाइड में ना जाने पाए, शत्रु की योजना में फंसने ना पाए। शत्रु मसीह लोगों को नरक में डालने के लिए तमाम प्रकार का प्लानिंग्स कर रहा है, लेकिन प्रभु तू छुड़ाएगा। तो हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे, आयुष आरोग्य दे। इन दिनों में प्रभु का वचन में रुचि लोगों का बढ़ने पाए, सहायता कर, मदद कर। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, शत्रु की चाल से बचिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। निराश नहीं होना, प्रभु आपके साथ है। आप हिम्मत से आगे बढ़ो, प्रभु अंत तक आपके साथ रहेगा, सदैव रहेगा करके प्रॉमिस किया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।